हाय हाय एवरीवन, ब्रेवो इंग्लिश यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। और जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही मज़ेदार वीडियो मिलेगा। आज जो वीडियो बना है वो वीडियो 2 है और दूसरा वीडियो हम लोग आज करने जा रहे हैं। जो करने जा रहे हैं किसके ऊपर, किस विषय के ऊपर? नाउन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, नाउन के विषय में। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा सभी बच्चों को, और समझ में आएगा जो जड़ कहाँ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस जो पूरे ग्रामर का जो जड़ है, अगर जो सच में नाउन को समझ लेगा वो सब चीज़ वो आसानी से स्पॉट एरर कर सकता है, स्पॉट एरर क्यों ढूंढ सकते हैं। जनरल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ये जरूरी है स्पॉट एरर को पहचानने के लिए। उसमें हम लोग आज जो चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नाउन के विषय में। आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन। नाउन है क्या? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सबको पता है ना, नेमिंग वर्ड है। और नेमिंग वर्ड है, या इसको और भी हिस्सों में समझने के लिए यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाइज। नाउन जो है वो आइडेंटिफाइज करता है, आइडेंटिफाइज किसके बारे में आइडेंटिफाइज कराता है? पर्सन के, किसके बारे में? पर्सन, प्लेस और थिंग। बात समझ में आ रही है? नाउन जो है आइडेंटिफाइज कराता है, जिससे पता चलता है हम लोगों को नाउन जो है वो पर्सन है कि प्लेस है कि थिंग है। और सिंपल में बात करेंगे, हम सारे लोगों के पास आंख है, आंख से देखते हैं ना, और नजर जाती है, जहां पे नजर जाती है वो सब क्या है? नाउन है। वो सब क्या है? नाउन है। और जो दिख रहा है उसका एक नाम है, नेम रखा गया है, उसका नाम है। और वो नाम जो है वो नाउन को डिवीजन अलग अलग हिस्सों में नाम रखा गया, उसका 5 भागों में नाम है। कितने भागों में नाम है? 5 पार्ट्स में है। पता है ना कौन कौन है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और कॉमन, कलेक्टिव और कौन है इधर? अब्स्ट्रैक्ट और किसके बारे में चर्चा होगी? मटेरियल। ये हमारे 5 जो नाम है अलग अलग हिस्सों में, उसको नेम को, नाउन को डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया 5 में। अगर इसको और डिटेल में देखना है तो इसको अगर गौर से देखेंगे 3 हिस्से में भी दिख जाएगा। किसमें? एक तो प्रॉपर नाउन, और नाम सुने होंगे कॉमन और कलेक्टिव, वो किस में आ जाता है? काउंटेबल नाउन में आता है। किसमें आता है? किसमें चर्चा होती है? काउंटेबल में चर्चा होती है। काउंटेबल में, काउंटेबल नाउन भी कहते हैं ना। और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल जो है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं ना, ये बात पता है ना। तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आगे देखें तो ये इंपॉर्टेंस है। और जब हम नाउन की चर्चा करते हैं, ये अलग अलग नाम है, तो नाउन को सेंटेंस में, नाउन का सेंटेंस में कहां उसका रोल क्या है? रोल ऑफ नाउन थोड़ा देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? रोल ऑफ नाउन के बारे में देखते हैं। नाउन का रोल कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उसकी चर्चाएं हैं।
ठीक है, तो किस रूप में चर्चा है? वो चर्चा होगी हम लोगों को दिखेगा सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में चर्चा होगी? सब्जेक्ट के रूप में चर्चा होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में चर्चा होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में चर्चा होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में चर्चा होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में चर्चा होगा। और किस रूप में चर्चा होगा? तो एडजेक्टिव के रूप में चर्चा होगी। किस रूप में चर्चा होगी? एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में चर्चा होगी, जरूरत के हिसाब से। इसमें तो ध्यान रखना है एज पर नेसेसरी, अगर जरूरत है उस हिसाब से। मगर अभी हमको रोल ऑफ नाउन को समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पहले समझ लेना, तब हम लोग और समझेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या। जैसे जैसे वीडियो अलग अलग वीडियो देखते जाइएगा उसमें और ज्यादा आपको समझ में आएगा, डिटेल में हम लोग चर्चा करते जाएंगे आप लोगों के लिए। तो रोल ऑफ नाउन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव के रूप में काम देगा। एडजेक्टिव में ध्यान रखना है, जरूरत के हिसाब से उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। और नाउन का डिवीजन कितने में किया गया वो हम लोग चर्चा कर लिए हैं। किसमें किया गया? 5 भागों में बांटा गया। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इसमें और एक चर्चा हमने क्या कर लिया? तो काउंटेबल नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन है। और ध्यान क्या रखना है? ध्यान इस बात को रखना है, जो नाउन जब हम पढ़ते हैं, नाउन को जब हम देखते हैं, नाउन को जब देखेंगे तो आपको दिखेगा नाउन क्या दिखेगा? हम लोगों के पास आंख है ना, तो जब हम इधर देखते हैं तो उसमें वर्ड दिखेगा। उस वर्ड को तो आपको तैयार करना होगा, देखना होगा अपने घर में, आसपास में, अगल बगल, जिधर भी आप नजर दौड़ा के देखेंगे आपको दिखेगा एक चीज, नाउन जो किस रूप में काम करता है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेगा, तो उसको पहचानने के लिए जैसे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बात तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक बात हम लोगों को समझना है, जो जानने के लिए तो ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ नाउन को ही नहीं पहचानना है, और नाउन के साथ साथ उनके कुछ विषय को और पहचानना है। किसके किसके चीज के बारे में? एक जेंडर के बारे में, नंबर के बारे में, केस के बारे में, और नंबर, केस और पर्सन के बारे में। इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप पहचान पाएंगे और सही से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्योंकि नाउन के बदले में अगले आगे और वीडियो जो बनेगा उसमें आपको इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, प्रोनाउन के बारे में। क्योंकि जब नाउन के बदले में उसमें लगेगा प्रोनाउन का, तो उसमें इस सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से इसकी जरूरत रहेगी और इसको समझना बहुत जरूरी है। और जब कलेक्टिव नाउन का हम लोग क्लास करेंगे तो उस समय इसकी जेंडर को, नंबर को और केस को और पर्सन को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों को अब किसके बारे में देखना है? तो नाउन का 2 पार्ट, 2 हिस्सा को अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसके रूल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके 2 के बारे में अभी चर्चा करने जा रहे हैं? प्रॉपर एंड कॉमन के बारे में। प्रॉपर और कॉमन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है क्या? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है क्या? कॉमन नाउन है क्या? बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। क्या है?
तो प्रॉपर नाउन जो है द नेम ऑफ particular person, place, thing. particular person, place और थिंग के बारे में चर्चा करेगा। जो पार्टिकुलर नाम होगा किसी व्यक्ति का, किसी जगह का या किसी वस्तु का, उसको हम लोग किस कैटेगरी में बांट रखते हैं? प्रॉपर नाउन में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए पता है सबका नाम, खुद का नाम सुमन, कोई जगह का नाम हो जैसे इंडिया, है ना। और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसको कहते हैं? द नेम या कॉमन इन एवरी पर्सन, कॉमन इन एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कॉमन हो, कॉमन इन एवरी, प्रत्येक एवरी में, सब में जो कॉमन हो, समानता हो। हाँ? तो जैसे बात करें, मैं बात करूं तो मेरा, हमको देख रहे होंगे और मान लेते हैं इधर बगल में अगर होता सलमान खान या शाहरुख खान, या और बात कर ले या मोदी जी, तो दोनों में इधर मैं हूं, इधर मोदी जी है, तो इसमें दोनों में कुछ दिख रहा है ना, समानता, कॉमन दिखेगा। क्या दिखेगा? जो मैं भी मेन हूं वो भी मेन है, दिख रहा है ना, कॉमन। मगर नाम अलग अलग है। क्या मेरा नाम सुमन है, उनका नाम मोदी है, मगर दोनों में एक समानता है, कॉमन है, क्या है? मेन है या बॉय है। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ो, आगे चर्चा इसको बढ़ाते हुए, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है जब हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की बात करते हैं? मजेदार बात है प्रॉपर नाउन के बारे में जानना। क्या मजा है, और जानते भी हैं, क्या जानना इसमें जरूरी है प्रॉपर नाउन के बारे में? प्रॉपर नाउन तो पता चला, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल में सुमन है, इंडिया है, बेगूसराय है, बिहार है, पटना है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग कंट्री का नाम हो जाए या किसी जगह का नाम हो, गांव का नाम हो, जितना भी नाम होगा या नदी का नाम होगा वो प्रॉपर नाउन है। जो उसमें समानता है वो कॉमन नाउन में, जिसमें सिमिलैरिटी है, जैसे चौक, डिस्ट्रिक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये सब किस में चला जाएगा? कॉमन नाउन में। मगर हम जो बात करने जा रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट बात करेंगे, दो रूल इसके अगर ध्यान से समझना है तो प्रॉपर नाउन, पहले प्रॉपर नाउन के लिए एक बात दिमाग में रखना है, प्रॉपर नाउन जब भी आपको मिलेगा, जहां कहीं भी मिलेगा, वो सेंटेंस के शुरू का में हो या सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के लास्ट में हो, उसका पहला लेटर हमेशा वो कैपिटल होगा। मतलब प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एक बात दिमाग में रखना, जैसे अपना अपना नाम सब लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में चर्चा जानते होंगे सारे लोग, तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और दूसरा सबसे मजेदार बात है प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों को दिमाग में रखना होगा, क्या ऐसे तो कभी होता नहीं, जो प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। प्रॉपर नाउन कभी कभी
कॉमन नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, मगर कॉमन नाउन प्रॉपर नहीं बनता। प्रॉपर कॉमन बन सकता है मगर कॉमन प्रॉपर नहीं बनेगा। आगे बढ़ूं थोड़ा, तो इसमें दिमाग में रखना, इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। इसको थोड़ा पूरे लिख देता हूं जो बच्चों को समझ में आए। प्रॉपर नाउन कभी कभी किस रूप में काम करता है? कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है। समझ में आ रही? प्रॉपर नाउन कभी कभी, एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं, कैपिटल लेटर वाला भी, और प्रॉपर नाउन जो कभी कभी कॉमन नाउन के रूप में जो काम करता है, इसका एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है, तब तो बात समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि हमको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या सीख रहे हैं? स्पॉट एरर, और स्पॉट एरर के लिए तो जरूरी है क्या? एक एग्जांपल लेकर देखें। राहुल is playing in the garden. Rahul is playing in the garden. कोई दिक्कत? तो इसमें राहुल देख रहे हैं ना, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का पहला जो है आर कैपिटल है ना। एक और लेते हैं, मोहन इज बीटिंग राकेश। देख रहे हैं सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है, उसका पहला लेटर यहां भी कैपिटल में है, इसलिए प्रॉपर नाउन वो सेंटेंस के बीच में होगा, या शुरू बीच में रहे, स्टार्ट में रहे, या सेंटर में रहे, बिटवीन में रहे, या लास्ट में रहे, उस सभी का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर वो क्या होगा? कैपिटल होगा ना। अब दूसरा बात, प्रॉपर नाउन कभी कभी क्या बन जाता है? कॉमन नाउन। उसका भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और इस मैटर में तो हम लोगों को, स्टूडेंट को खास करके पीएचडी का डिग्री हासिल है, इसमें एक्सपर्ट है हम लोग काम करने में, और ज्यादातर करते हैं, जाने भाई नहीं जाने, मगर हम लोग इस्तेमाल जरूर करते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता, दिखता भी है। एक्चुअली जो कॉमन है वो जो काम करता है वो किस रूप में काम करता है? तो तुलनात्मक के रूप में काम करता है, कंपैरिजन वी टॉक अबाउट। तो इसमें ध्यान रखना है। तो एक एग्जांपल लेता हूं, राहुल is Sachin of Begusaraय। राहुल इज सचिन ऑफ बेगूसराय। यह सेंटेंस सही है या गलत है ये देखना है, क्योंकि हम लोग बात करने किसके बारे में जा रहे हैं? स्पॉट एरर की बात करने जा रहे हैं। देखना है गलती कैसे होगा और किस तरह का रहेगा, इसमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो राहुल इज सचिन ऑफ बेगूसराय। सचिन के बारे में जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात होता है, वो क्रिकेटर है, बहुत अच्छा भगवान कहे जाते हैं। तो सचिन की बात हो रहा है, राहुल जो है वो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तो प्रॉपर नाउन है, मगर यहां पर ये किस रूप में काम कर रहा है? कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है। किसके लिए? राहुल के लिए।
जो राहुल है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान दिमाग में एक बात रखना होगा, चर्चा करेंगे अभी थोड़ा सा ए एन और द के बारे में, इसमें जरूरी पड़ेगा, इसलिए मैं इस चीजों को लिख दिया हूं जो समझना आसान हो। राहुल इज सचिन ऑफ बेगूसराय। तो राहुल जो है वो सचिन है, कहाँ का सचिन है? बेगूसराय का है। यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम कहते हैं प्रॉपर नाउन कभी कभी किस रूप में काम करता है? कॉमन नाउन के रूप में काम करता है। और ये भी जानते हैं या पढ़े होंगे, समझते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान ले, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, खास जब वो है तो उसमें ए और एन का प्रयोग होता है, और द का प्रयोग डिफिनिट, और द का प्रयोग खास। डिफिनिट जब रहेगा, पार्टिकुलर है जब चर्चा होगी तो उसके लिए प्रयोग होता है। तो राहुल जो है वो क्या है? सचिन है। हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं, सब हम लोग सारे लोग इसमें हैं। तो सचिन है, इसमें किस चीज की चर्चा हो रही है? गुण की चर्चा हो रही है। किस चीज का चर्चा हो रहा है? यहाँ पे नाम की चर्चा नहीं हो रही है, नेम की बात नहीं हो रहा। नेम का कोई तुलना की बात नहीं है। यहां तुलना किस चीज का हो रहा है? तो गुण का हो रहा है, एबिलिटी का हो रहा है, एबिलिटी का चर्चा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सचिन, राहुल के अंदर गुण है, क्या गुण है? किसके जैसा गुण है? सचिन के तरह, जो शॉट है, रहन सहन है, वे है उसका, वो सचिन है। क्योंकि वो किस फील्ड में मारा था तो ये पता है, क्रिकेट में है तो उसके लिए चर्चा। आगे बढ़ो उसमें, मगर ये जो सेंटेंस है ये गलत है। अब कहिएगा कैसे गलत है? क्योंकि इसको देखिएगा कैसे कर रहे हैं। राहुल इज द सचिन ऑफ बेगूसराय। तो राहुल जो है वो सचिन है। कहां का सचिन है? द का प्रयोग किया नहीं, यहाँ पे नहीं किया, मगर यहाँ पे किया हूं, इसलिए आर्टिकल लिखा था। ध्यान देना है किस कंडीशन में यहाँ कैसे द का प्रयोग हुआ और क्यों नहीं हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए। एन का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एस कॉन्सोनेंट है, क्योंकि पता है एन का प्रयोग वॉवेल के पहले होगा। मगर जब ये स्मॉल में है, कैपिटल लेटर में है, तो उसके पहले ये कॉमन में है, कॉमन में के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये खास है। ये पता है जो ये कहाँ का है? सचिन बेगूसराय का है। जो राहुल है वो सचिन कहाँ का है? पार्टिकुलर पता है, खास है। इसलिए जब, और इसके लिए एक ट्रिक भी है और एक बात दिमाग में रख सकते हैं, जब भी रहेगा नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहले नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग है। तो इस कंडीशन में द लगा। मगर अगर वही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, राहुल इज ए सचिन, बात समझ रहे हैं? तो राहुल इज सचिन, तो यहीं पर है ना, ये नहीं पता है, सचिन तो है, राहुल की तुलना कर रहे हैं सचिन के साथ, मगर ये नहीं पता वो कहाँ का। मगर यहाँ ये पता है, पार्टिकुलर इसीलिए हुआ क्योंकि हमको पता है ये बेगूसराय की बात कर रहा हूँ, या बिहार की बात कर रहा हूँ, या इंडिया की बात कर रहा हूँ, या स्कूल की बात कर रहे हैं, कहीं पार्टिकुलर होगा। मगर इसमें ये पता है उसका गुण है उसके तरह, या गांधी जी के तरह, या कभी कालिदास के कंपैरिजन हम लोग करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू बिहार अगर हम बात करें, इसको ऐंठल बोली भी कह सकते हैं, या उपाधि देना अच्छा उसको फील कराने के लिए। तो राहुल इज अ सचिन जब है तो इस कंडीशन में हमने क्या लगाया? आर्टिकल ए का प्रयोग किया। बात समझ में आई? अब यहां से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में चर्चा किया। अब तीसरा कौन है हमारे पास? और तीसरा कौन है इसके? कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कलेक्टिव नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। कलेक्टिव नाउन के बारे में चर्चा।
कलेक्टिव नाउन कहते किसको? कलेक्टिव नाउन कहते किसको, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? जो कलेक्टिव नाउन जो रिप्रेजेंट करता है किसको? ग्रुप को। रिप्रेजेंट ऑफ ग्रुप, जो रिप्रेजेंट करे, जो एक्सप्रेस करे किसके बारे में? ग्रुप। रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ, रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन, पीपल, प्लेस और थिंग। जो रिप्रेजेंट करे ग्रुप को, समूह को। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लॉक या क्राउड या क्लास, है ना, या पार्लियामेंट, जूरी। तो ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है? किस चीज को बताता है? ग्रुप को बताता है, जो कलेक्टिव नाउन में है, समूहवाचक में है। चर्चा होगी उसके बारे में। इसके बारे में बहुत सारे अलग, एक वीडियो में वर्ड मीनिंग का एक अलग वीडियो बना के आपके बीच से रिप्रेजेंट करूंगा, जो अगले क्लास में देखेंगे, अगला वीडियो। मगर इस बीच में जब कलेक्टिव नाउन के बारे में तो ये पता चल गया, जो रिप्रेजेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होगा, प्लेस होगा, थिंग, जो इसके नाम होंगे वो सब कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक है। मगर इसमें एक बात इंटरेस्टिंग और मजेदार हमको दिमाग में रखना होगा, कलेक्टिव नाउन में पहचान करना सिंगुलर और प्लूरल का। कलेक्टिव नाउन में कैसे समझेंगे जो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? थोड़ा सा देखें, ध्यान दीजिए। सबसे बात याद रखना, जब कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर और प्लूरल का, क्योंकि वो ग्रुप है, क्या है? ग्रुप रहेगा। इसको मैं बहुत आसान वे में और बहुत सिंपल वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मान लेता हूं क्लास है। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। में अभी हमको पहचानना है कैसे, कब वही क्लास, क्योंकि ये तो है कलेक्टिव नाउन, समूह है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो कलेक्टिव नाउन हमारा कब, कलेक्टिव नाउन हमारा कब सिंगुलर हो जाएगा, कब ये सिंगुलर हो जाएगा और कब हम इसको प्लूरल मान लेंगे। या पार्लियामेंट हो, जूरी हो, कोई भी कलेक्टिव नाउन, इस तरह से उसकी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो कलेक्टिव नाउन, जब मान लो बर्थडे, सब सारे स्टूडेंट को मन किया और दिल किया, हाँ, सुमन सर का बर्थडे मनाने का, सब लोगों ने डिसाइड किया, पूरे क्लास ने मिलकर डिसाइड किया बर्थडे मनाने का, डिसीजन आया, पूरे टीम, पूरे क्लास ने मिलकर डिसीजन लिया। क्या बनाना है? बर्थडे मनाना है, सुमन सर का बर्थडे मनाना है और बनाना है। तो केक आएगा, बर्थडे मनाने के लिए केक आना चाहिए। तो केक आएगा तो कितना आएगा? तो सबसे पहले तो ये देख लेना है, पूरे टीम, पूरे क्लास, और ये जो देख रहे हैं ये जो है ये स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं और मीटिंग चल रहा है, और उसमें सभी लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया, वन डिसीजन लिया, वन डिसीजन लिया क्या करने का? बर्थडे मनाने का, सेलिब्रेट करने का। सब लोगों ने वन डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया सब लोग, क्या? तो बर्थडे मनाने का, और बर्थडे में केक आएगा, और वो केक कितने का आएगा? तो सब लोगों ने डिसाइड किया 500 पाउंड का केक आएगा। कितने का पाउंड का केक आएगा? 500 पाउंड का केक आएगा। तो सब लोगों ने मिलकर कितना डिसीजन ले रहे हैं? पूरे क्लास मिलकर कितना डिसीजन ले रहे हैं? तो वो दिख रहा है वन डिसीजन हो रहा है, एक निर्णय हो रहा है। और जब पूरा मिलके अगर एक डिसीजन हो रहा हो, एक निर्णय हो रहा हो, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? क्या माना जाएगा? हमेशा
सिंगुलर माना जाएगा, हमेशा किस में माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। मगर वही इसको ध्यान देना है, इसको मिटाता हूं। और अगर वही डिसीजन हो, पूरे क्लास मिलके क्या डिसीजन किया, एक डिसीजन लिया जो 500 पाउंड का केक आएगा, बर्थडे मनाना है, मगर उसी में जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उसमें से 2-4 ऐसे हैं, अमन बोला ओह चलो ठीक बर्थडे है, ठीक है बर्थडे मनाना है, सब लोगों ने मिलके पहला क्या डिसीजन ले चुका है, 500 पाउंड का केक आएगा, ठीक है। जब 500 पाउंड का केक आएगा तो उसी में अमन बोला जो नहीं बर्थडे है, ठीक है, पूरे क्लास है, मगर पूरे क्लास ने मिलकर डिसीजन लिया था, मगर उसी में एक अमन है जो अमन बोल रहा नहीं 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 नहीं, नहीं छोड़ो यार, नहीं चाहिए मुझे, हम बर्थडे हो मनाओ नहीं मनाओ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बट हम 5 ग्राम का केक, मैं ऐसे लिखा नहीं जाता, मैं बस इसको थोड़ा समझाने के लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे आसानी से समझ सके। 5 ग्राम का केक आएगा, केकर पाउंड में मिलता है, 5 ग्राम का केक आएगा। और आगे इसको थोड़ा और समझना है तो उसी में बोला तो गुलशन बोला नहीं नहीं लीव इट, हमको इसमें शरीक नहीं होना बर्थडे में, तुम दो या नहीं दो, हम सिर्फ आएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो पूरे टीम में पूरे ने मिलकर एक डिसीजन लिया, तब तक तो वो सिंगुलर था, मगर अब उसी क्लास में क्या दिख रहा है, तो पूरे क्लास, मगर उसी क्लास में डिवीजन दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, पार्टेड हो रहा है ना, अमन अलग हो रहा है, गुलशन अलग हो रहा है, अंकिता हो रहा है, अमन, गुलशन, वो उसमें डिवीजन है। और जैसे ही डिवीजन हो गया तो जब कलेक्टिव नाउन में डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए, पार्टेड हो जाए, तो उस कंडीशन में वो हमेशा किस में माना, ये ध्यान देना है, इसलिए बात किया था नाउन का, हम लोगों को अभी आगे चर्चा करेंगे, इसके बाद का जो क्लास उसमें चर्चा होगी, नाउन का जो है वो किस में दिखेगा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा नंबर के बारे में, जेंडर के बारे में, पर्सन के बारे में, और किसके बारे में चर्चा करना है, केस के बारे में। नाउन को भी समझना है, नाउन के साथ साथ इनको भी समझना है। तो क्योंकि वो डिवीजन जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में वही कलेक्टिव नाउन किस रूप में हो गया, पार्टेड, डिवाइडेड। डिवाइडेड हो रहा है ना, तो किस रूप में दिखेगा, डिवाइड जैसे ही हुआ वो प्लूरल में बन जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय। और बस सभी बच्चों से यही कहूँगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।